भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और तनाव बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है, जो आसपास यानी कि बॉर्डर के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें होती है। लेकिन खास बात आपको ये बता दें कि अब उन लोगों ने भी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में भारत की मिसाइल तबाही मचाने वाली है। मिसाइल से टारगेट को लॉक कर दिया गया है। लाल बटन एक्टिवेट कर दिया गया है। पीएमओ से एक फोन का इंतजार और फिर धमाका। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार होने वाला है। तारीख तय हो गई है। जुमे की रात पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है और इस बार जो एक्शन होगा उससे आतंकी आका भी जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। भारत ने अपने सभी हथियार निकाल लिए हैं। वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है। मिसाइलों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। थल सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से अलर्ट है और वो सभी हथियार निकाल लिए गए हैं जो पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाने वाले हैं। भारत आतंकिस्तान को कुछ ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी और आतंक के आकाओं की पुश्ते सदियों तक याद रखेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी। लोगों ने सीमा पर बंकर सक्रिय कर दिया है। इन बंकर्स की आप चौड़ाई देखिए कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटा शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए। किसी भी तरह से इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की जिंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूँगा कि हम अंदर की तरफ चलें ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई के बीच अब 24 घंटे खतरों से खेलने वाले लोग भी इस बार आर पार की लड़ाई चाहते हैं और उनको भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सेना और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अभी आपने भी सबने देखा होगा जो पहलगाम में हुआ, वो अनबिलीवेबल था, अनटॉलरेबल था। और जब से वो हुआ हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा और जब ये हिंदुस्तान जवाब देगा तो सब कुछ ही हिलेगा। तो हम पहले तो लेके चलते थे कि ये कभी पता ही नहीं चलता था कि शेलिंग हो रही है। अभी तो हमें पता है कि कुछ होने वाला है। जो होने वाला है वो देखा जाएगा। अर्निया से पाकिस्तान की दूरी महज 569 किलोमीटर है और अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा यहीं के लोगों को होता है और इसीलिए 2018 से बंद पड़े बंकरों को एक्टिव कर लिया गया है और अब बस अंतिम प्रहार का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और तनाव बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है, जो आसपास यानी कि बॉर्डर के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें होती है। लेकिन खास बात आपको ये बता दें कि अब उन लोगों ने भी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में भारत की मिसाइल तबाही मचाने वाली है। मिसाइल से टारगेट को लॉक कर दिया गया है। लाल बटन एक्टिवेट कर दिया गया है। पीएमओ से एक फोन का
इंतजार और फिर धमाका। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार होने वाला है। तारीख तय हो गई है। जुमे की रात पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है और इस बार जो एक्शन होगा उससे आतंकी आका भी जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। भारत ने अपने सभी हथियार निकाल लिए हैं। वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है। मिसाइलों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। थल सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से अलर्ट है और वो सभी हथियार निकाल लिए गए हैं जो पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाने वाले हैं। भारत आतंकिस्तान को कुछ ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी और आतंक के आकाओं की पुश्ते सदियों तक याद रखेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी। लोगों ने सीमा पर बंकर सक्रिय कर दिया है। इन बंकर्स की आप चौड़ाई देखिए कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटा शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की जिंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूँगा कि हम अंदर की तरफ चलें ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई के बीच अब 24 घंटे खतरों से खेलने वाले लोग भी इस बार आर पार की लड़ाई चाहते हैं और उनको भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सेना और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अभी आपने भी सबने देखा होगा जो पहलगाम में हुआ, वो अनबिलीवेबल था, अनटॉलरेबल था। और जब से वो हुआ हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा और जब ये हिंदुस्तान जवाब देगा तो सब कुछ ही हिलेगा। तो हम पहले तो लेके चलते थे कि ये कभी पता ही नहीं चलता था कि शेलिंग हो रही है। अभी तो हमें पता है कि कुछ होने वाला है, जो होने वाला है वो देखा जाएगा। अर्निया से पाकिस्तान की दूरी महज 569 किलोमीटर है और अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा यहीं के लोगों को होता है और इसीलिए 2018 से बंद पड़े बंकरों को एक्टिव कर लिया गया है और अब बस अंतिम प्रहार का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।